हेलो एवरीवन, आई एम निखिल कुमार फ्रॉम VSJ इंफ्राटेक। आज मैं आ चुका हूँ दिल्ली, द्वारका, दिल वालों की दिल्ली में आ चुका हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे कमर्शियल की जो काफ़ी सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि जी हमारे आंखों के सामने चीज़ होनी चाहिए, वो वाली चीज़ पे हम विश्वास करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जस्ट अभी OC अप्लाई के लिए चीज़ें जाने वाली है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आपसे मैक्सवेल पेवेलियन की। तो इसके अंदर जो है आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल जाती है। अभी हम लोग पूरी इन डिटेल बात करेंगे, पूरा प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से जानेंगे क्या है चीज़ें और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लोकेशन क्या रहने वाली है। तो लोकेशन आपको दिल्ली सेक्टर 10 द्वारका की देखने को मिल जाती है। जस्ट नियर बाय अगर मैं बात करूं तो आपको विद 300-500 मीटर्स के आसपास जो है मेट्रो देखने को मिल जाती है। और इधर ही की अगर मैं बात करूं तो सामने ही आपको जो है PNB का हेडक्वार्टर हो गया और द्वारका का हाई कोर्ट हो गया। और इस साइड की अगर मैं बात करूं तो आपको सेक्टर 12 का मेट्रो स्टेशन हो गया। अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो सेंट्रल एकेडमी स्कूल हो गया। और इस कमर्शियल के जस्ट अगर मैं पीछे की बात करूं तो आपको जो है रेजिडेंशियल सोसाइटीज द्वारका की देखने को मिल जाती है। आज की डेट में काफ़ी अच्छी खासी 10 लाख के करीब जो है फैमिलीज ऑलरेडी जो है 5 किलोमीटर के रेडियस में रहती है इस कमर्शियल के आसपास। और SDM ऑफिस आपको जस्ट सामने ही देखने को मिल जाता है। RT ऑफिस जस्ट आपको जो है सामने ही देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके की कुछ जो है ये वेसिनिटी है। यहाँ पर जो है ये ब्रांड्स जो है ऑलरेडी लीज्ड आउट हो चुके हैं, इनके अंदर जो है वर्किंग चल रही है, ये डिमांड है कहीं ना कहीं। तो लोकेशन तो आप काफ़ी सारे लोग कैच कर गए होंगे, बट अगर कोई लोग रह गए हैं जिनको मैं शायद नहीं कैच करवा पाया, नहीं समझा पाया, दिए गए नंबर पे कॉल करिएगा। मैं खुद आऊँगा स्पेशली आपसे बात करने के लिए, आपको साइट विजिट कराने के लिए, है ना। तो अब हम लोग एक बार अंदर चलते हैं और अब हम लोग एक बार डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके की जो है चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली है। आइए, तो प्रोजेक्ट को समझने से पहले एक बार हम थोड़ा सा बिल्डर को भी समझ लेते हैं कि कितने टाइम से जो है मार्केट में है। 20 साल से प्लस ये मार्केट के अंदर है और इन्होंने जो है 4 रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट है अपने ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। 4 जो है ऑन गोइंग है प्रोजेक्ट। उसमें से अगर मैं अलग बात करूं कमर्शियल की, तो एक कमर्शियल ये वाला, एक कमर्शियल जो है अपकमिंग इन पाइपलाइन है जो कि आपको तिलक नगर में देखने को मिलेगा। और उसके अलावा एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट और भी है जो पाइपलाइन में है, जो आपको गुड़गांव 37 सेक्टर के अंदर जल्दी आपको अनाउंस होगा। तो कुछ इस तरीके का थोड़ा सा इनका जो है काम किया हुआ है मार्केट के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज़ अच्छी है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर है, काफ़ी लंबे टाइम से जो है मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम लोग एक बार चलते हैं, इन डिटेल बात करते हैं प्रोजेक्ट किस तरीके का है, क्या क्या ब्रांड्स आ रहे हैं, किस तरीके से रहेगा, है ना। तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज़, जब हम यहाँ तक पहुँच गए, जिक्र कर दिया, तो ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ये दोनों के दोनों जो है आपको बर्गर किंग के देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर ये जो आपको चेयर वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर जो है आपको जो है ड्राइव थ्रू देखने को मिलेगा बर्गर किंग का। इसी के साथ अब हम लोग एक बार आगे चलते हैं, मैं आपको बीकानेर वाली साइड भी दिखा देता हूँ। आइए, तो एक कॉर्नर तो मैंने आपको बर्गर किंग का दिखा दिया। ये वाला जो कॉर्नर है पूरा फ्रंट का, यानी कि ग्राउंड फ्लोर भी और आपका फर्स्ट फ्लोर भी आपको जो है बीकानेर वाला का देखने को मिल जाता है। कमर्शियल की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट एज पे ही आपको डबल हाइटेड काम होते हुए दिख जाता है, यानी कि 18 फीट का जो है आपको जो है फ्रंट का ग्राउंड फ्लोर देखने को मिलता है और 11.5 फीट का आपको, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली वैसे मैं बताऊं तो 12.5 फीट के आसपास जो है आपको फर्स्ट फ्लोर का सीलिंग हाइट देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग एक बार अंदर चलते हैं और एक बार मैं आपको चीज़ों का एक्सप्लोर कराता हूँ, किस किस एरिया में कौन कौन सा ब्रांड एग्जिस्ट करने वाला है और उधर क्या क्या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बची हुई हैं। आइए, तो अभी मैं बिल्कुल एथेरियम स्पेस के अंदर खड़ा हूँ। ये आपको सेंटर दिख जाता है मॉल का, जिसके अंदर आपको इतनी खूबसूरती से जो है 0.85 एकड़ के अंदर ये पूरी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है। ये सेंटर के अंदर ये लिफ्ट कैप्सूल है जो ग्लास फसाड के अंदर आपको देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एंट्रेंस पे अभी हम लोग खड़े हैं, बिल्कुल सामने ही हमारे एंट्रेंस है। तो राइट हैंड साइड पे जो है बर्गर किंग, लेफ्ट हैंड साइड पे जो है बीकानेर वाला आपको देखने को मिल जाता है। इधर से ही अगर मैं राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं, लुक सैलून जो है देखने को मिलता है। इसी के जस्ट जो है बोवा भाई आपको देखने को मिलेंगे और इसके जस्ट पीछे आपको जो है साउथ का जो है एक कैफे आ रहा है, वो भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो डेली फ्रांस जो है आपको यहाँ पर एक ब्रांड देखने को मिल जाता है। इसके जस्ट अगर मैं पीछे की बात करूं, लिफ्ट के जस्ट बगल वाला, तो सैंडबक्स आपको देखने को मिलता है, जो कि
मेनली इंटरनेशनल ब्रांड है और उधर आपको बर्गर और फ्राइज का काफ़ी अच्छा एक कॉन्सेप्ट है उनका अपना खुद का, तो वो आपको देखने को मिल जाता है। तो नीचे इस तरीके से जो है लेजिंग है और इनके अंदर छोटे छोटे पोर्शंस है जो कि आपके लॉकेबल स्पेस है और उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ये ग्राउंड फ्लोर है पूरा का पूरा, इस तरीके से पूरा बना हुआ है। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। आइए, फर्स्ट फ्लोर पे चल रहा है काम, तो अभी अलाउड नहीं है जाना क्योंकि जो है वायरिंग वगैरह फैला रखी है, तो इसलिए मैं आपको यहीं से ही बता देता हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे भी जो है आपका फ्रंट, जैसा मैंने दो बार बता चुका हूँ ऑलरेडी। पीछे की अगर मैं बात करूँ तो वुर्रे, जो कि किड्स का पूरा प्ले वाला एरिया है, वो आपको देखने को मिल जाता है। सेकंड फ्लोर पे अगर मैं बात करूं तो आपको कारीगरी, जो कि आपको 6500 स्क्वायर फीट के अंदर देखने को मिल जाता है। काफ़ी नोन ब्रांड है, काफ़ी सारे लोग जानते भी होंगे। और सेकंड फ्लोर पे ही कुछ शॉप्स ऐसी हैं जो आपके छोटे साइजेस की भी है और उसके अंदर एडिशनल उतना ही स्पेस आपको जो है टेरेस का भी मिल जाता है, तो आपको वो कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाता है। मतलब उतने कम पैसे में ज़्यादा डबल चीज़ आपको जो है मिल जाती है, यानी कि जो 50% की आप लोडिंग मानते हो ना कमर्शियल के अंदर, वो आपकी वहीं कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है पूरी हो जाती है। आपको पूरा का पूरा जो है 100% यूजेबल स्पेस मिल जाता है, जहाँ पे आप अपना बैठने के भी सिटिंग एरिया बना सकते हो। इसी के साथ अगर मैं थर्ड फ्लोर की अगर मैं बात करूँ तो जो लोग नोन हैं आप, जो कि वेगस मॉल के अंदर आपका ड्यूटी फ्री ब्रांड है, प्रीमियम रेस्टोरेंट है, वो आपको जो है सेकंड फ्लोर पे आपको देखने को मिल जाता है, जहां पर उन्होंने 8000 स्क्वायर फीट के आसपास का जो है एरिया यहाँ पर लिया है और वो यहाँ पर रहेंगे। और यहाँ पर जो है मिनी बार का कॉन्सेप्ट भी रहेगा, स्टैंड अप कॉमेडी भी रहेगी, मल्टीपल चीज़ें हैं जो रहेगी। अब इसके अंदर जो है आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, सबसे पहली बात, और क्या क्या रेट रहेगा। एक बार फाइनेंस डिपार्टमेंट में चलते हैं और फिर हम बात करते हैं कि क्या चीज़ें आई। अब थोड़ी सी जो है हम लोग पैसे की बातें कर लेते हैं कि किस फ्लोर पे क्या रेट पर स्क्वायर फीट आपको देखने को मिलता है आज की डेट में। देखिए, जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम पे चीज़ें जो है 20 से 25 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कम थी। आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो आज जो रेट आ जाता है ग्राउंड फ्लोर का, वो 1.5 लाख रुपए स्क्वायर फीट का आपको देखने को मिलता है। और मिनिमम जो साइज है एंट्री का 183 स्क्वायर फीट की आपको जो है चीज़ देखने को मिलती है। पूरी ध्यान से सुनिएगा बात, मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ A to Z में लोकेबल स्पेस की ही बात कर रहा हूँ। लोकेबल स्पेस ही रहेगा, कोई एंकर स्पेस नहीं है, कोई वर्चुअल स्पेस नहीं है, सारे के सारे लोकेबल स्पेस है। फर्स्ट फ्लोर की अगर मैं बात करूँ तो 96,000 का आपको पर स्क्वायर फीट का रेट देखने को मिल जाता है। सेकंड फ्लोर का भी सेम यही रेट रहेगा। थर्ड फ्लोर का जो है 1,12,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट देखने को मिलता है। अगर मैं एंट्री साइज की बात करूं तो फर्स्ट फ्लोर पे 322 स्क्वायर फीट का, सेकंड फ्लोर पे 200 स्क्वायर फीट का और थर्ड फ्लोर पे आपका 350 स्क्वायर फीट का मिनिमम एंट्री जो है साइज है उसका शॉप का। अब इसके अंदर एक एडिशनल बात जो है, थर्ड फ्लोर के ऊपर जो आपको रूफ देखने को मिल जाती है वो भी एडिशनल फ्री ही है, उसका कोई भी किसी भी तरीके का आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब मेन आती है बात समझने की पेमेंट प्लान पे और रिटर्न्स की, ऑफर्स की, एश्योर्ड रिटर्न जो मिलते हैं। तो पेमेंट प्लान बेसिकली क्या है, डाउन पेमेंट ही है पूरा का पूरा पेमेंट प्लान। 10% जो है आपको विद इन अ वीक कंप्लीट करना है, बाकी 90% जो पेमेंट है आपको 45-60 डेज के अंदर कंप्लीट करनी होगी। और इसके अंदर जो आपको एश्योर्ड रिटर्न है वो आपको 4 साल का गारंटीड 8% के हिसाब से मिल जाता है। इसी के साथ एडिशनल अभी के लिए, जब तक पोजीशन नहीं कर रही है कंपनी, तब तक के लिए ही है ये सिर्फ ऑफर कि आपको एश्योर्ड रिटर्न प्लस ब्रांड रिटर्न जो आपको मिलता है ये कंबाइन कर आपको दिया जाएगा, यानी कि वो 4% के आसपास का कहीं ना कहीं रहने वाला है। तो एक आप मिक्स बैग देखोगे तो गारंटीड हो जाती हैं चीज़ें, 8% तक की तो है ही है, उसके बाद आप एडिशनल भी मान लो तो 11 से 12% का आपका रिटर्न फिक्स हो जाता है। आफ्टर 4 इयर्स जो है आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रांड का रिटर्न मिलेगा। तो ये कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं। इसके अंदर एडिशनल अगर कुछ ऊपर नीचे करना है, एक बार दिए गए नंबर पे कॉल करिएगा। ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि आपको लाइव चीज़ें दिख रही हैं, लाइव ब्रांड के साथ जो है कोलैब्स हो चुके हैं। आज की डेट में बर्गर बीकानेर में जो है काम चल रहा है, बर्गर किंग के अंदर काम चल रहा है, लुक सैलून के अंदर काम चल रहा है, सारा का सारा आपके सामने लाइव काम हो रहा है। और भी चीज़ें हैं, ऑफर्स भी हैं, लेकिन वो मैं यहाँ नहीं, दिए गए नंबर पे जब आप कॉल करेंगे तब बताऊंगा, या फिर आप जब साइट विजिट पे आ जाओगे, जब हम लोग 1 to 1 बैठेंगे तब हम लोग उसको लेके डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द, धन्यवाद, नमस्कार।